देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कोरोना काल में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। कोई आइसोलेशन में रह रहे लोगों की, जो लोग घर में हैं उनको खाना पहुंचाकर उनकी मदद कर रही हैं, तो कोई सैनिटाइजर और मास्क बांटकर लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। ऐसे में ही जवाहर कॉलोनी के रहने वाले प्रवीण गुलाटी जी हैं, जो इस महामारी के दौर में लोगों की बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं। वो लोगों को खाना वितरित कर रही हैं, जो आइसोलेशन में जो लोग घर में हैं, जो कोविड महामारी से संक्रमित है, उनको मदद कर रही हैं। उन्होंने सैनिटाइज़र भी वितरित किए हैं, ज़रूरतमंद लोगों को खाना भी दिया है। इस वक्त ये नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से महामारी के दौर में, जहाँ कुछ लोग हैं कि उनको डर है कि कहीं ना कहीं कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल रहे, ऐसे वक्त में वो लोगों की मदद कर रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं। सर्वप्रथम सभी को अभिनंदन और जय श्री गणेश। कहते कोई भी नेक काम करो तो पहले प्रभु का नाम लेना चाहिए, और सेवा करने से पहले डर तो था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जज्बा होता है ना, वो जज्बा डर के आगे जीत गया। लास्ट के कोरोना काल में भी हमने खूब खाना वाना बांटा था, लेकिन हम छिपे हुए थे। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ तो हमें फिर खुल के सामने आना पड़ा। प्रवीण गुलाटी जवाहर कॉलोनी से हूँ, और खुशी इतनी है कि जिन लोगों की सेवा कर सका वो बच गए हैं। जिन लोगों को सैनिटाइज़र दिया, उनको समझाया, होम्योपैथिक जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली गोलियां होती है वो दी, उन सभी को वो यूज़ कर रहे हैं। उनको तरीके से समझाया कि कैसे क्या करना है। अब आपको पता है प्रेजेंट ऑक्सीमीटर की और स्टीमर की काफ़ी ज़रूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत है। मैं किसी भी रूप में किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प नहीं कर पाया, उसको मुझे बड़ा दुख है। लेकिन जो छोटी उपलब्ध चीज़ें होती है, कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी बनती हैं। तो जो ऑक्सीजन लेवल चेक करने वाले ऑक्सीमीटर होते हैं, स्टीमर होते हैं, जिससे हम भाप ले सकें, जो मेरे से सहायता हो सके वो मैं बिल्कुल कर सका। और इस दौर में कुछ ऐसे समाजसेवी हैं जिन्होंने मेरी सहायता करी है। अनीश पाल जी हैं, लिन हुड्डा जी हैं, और पीयूष मौर्य जी हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मेरी सहायता करी है। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे को इस काम में मेरे को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी करी है, कुछ मुझे प्रोवाइड भी कराया है। 5 नंबर सिंह सेवा गुरुद्वारे के जो प्रधान थे, उन्होंने मेरे को 2 स्टीमर दिए थे। वरुण रस्तोगी जी ने मुझे 2 स्टीमर दिए थे। उन्हीं की सहायता से ही मैं सब कर चुका हूँ। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि सभी की मैं सेवा कर सकूँ। कहाँ से आपके अंदर ये जज्बा आया कि इस महामारी के वक्त में लोगों की सहायता? एक्चुअली मैम सेवा का जज्बा तो कह नहीं सकते, लेकिन मैं खुद पहले से ही ब्लड डोनेशन करता आ रहा हूँ। सोशल वर्क में छोटा सा ही हूँ। मैं ऑलरेडी डायरेक्ट नीडी पर्सन को ही हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन में प्लेटलेट्स देता हूँ। उसके साथ साथ ये सोशल सर्विस में कई लोगों को छोटी मोटी हेल्प ऑलरेडी करता रहता हूँ। मैं किसी को ज़्यादा हम शो नहीं करते हैं, लेकिन इस वक्त लास्ट से जब कोरोना आया था तो इतना हाहाकार नहीं था, लेकिन हमने तब भी सेवा करी। और लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा सेवा की ज़रूरत थी, तो मैं कहूँ आप जो कर रहे हैं वो भी एक सेवा है। मेरा जो इंटरव्यू है आप जगह जगह दिखाएंगे तो और लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। हमारे यहाँ जो भाई बंधु उनको भी अच्छा लगेगा। तक मैं लगभग 8 कोरोना संक्रमित परिवारों को ऑक्सीमीटर, स्टीमर, सैनिटाइज़र बांट चुका हूँ, और 3 कोरोना पीड़ितों के घर जाके उनको होम आइसोलेट में मदद कर चुका हूँ, जो कि खुद मेरी दीदी हैं। मैं नाम उजागर नहीं कर सकता, खुद मेरी दीदी हैं और मेरी मिसेस की मासी जी हैं, वो थी। उनके घर जाके उनके बच्चे को साइड करके अपने पूरी सेफ्टी के साथ मैंने गद्दे उठाए, खुद उनके घर जाके बर्तन धोए, सफाई करी, ताकि उनको बच्चे को दिक्कत ना हो। बच्चे भी 14 साल और 12 साल के हैं, उनको दिक्कत ना हो। ऐसे 3 फैमिली जिनके घर जाके मैंने सेवा करी है। और बाहर जो उनके फल फूल लाने होते हैं, कोई सब्जियां लानी थी, तो उनके बाहरी ट्रिप में वो काम करें। 8 परिवार ऐसे जिनको मैं सहायता कर चुका हूँ, जो भगवान सब स्वस्थ हैं। मैं अपने जितने भी हमारे ब्लड डोनेशन ग्रुप है, प्लाज्मा डोनर ग्रुप है, सभी में मैं यही 2 शब्द लिखता हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से और कृपा से 2 फैमिली की सेवा करी, वो स्वस्थ हो गई हैं। और इस सेवा करते करते भगवान के मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुद मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी कोरोना हो गया है। उसके बावजूद भी मैं बाहर जाकर के सेवा कर रहा हूँ। तो अभी हाल ही में आपने किसी बच्चे को प्लेटलेट्स भी दिए हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसके बारे में क्या? जी, परसों ही कॉल आई थी पंकज जी की। सेक्टर 16 में एक लड़का है, नाम नहीं बता नहीं सकता, उनको प्लेटलेट्स की काफ़ी ज़रूरत थी। उनके प्लेटलेट्स 63,000 थे, जो कि नॉर्मल होनी चाहिए कम से कम 2 लाख के आसपास। उनके पेट में कोई गंभीर बीमारी थी, आंतों का ऑपरेशन हुआ था, कुछ कट सा हुआ था, तो उनको दूसरी सर्जरी की ज़रूरत थी। लेकिन उससे पहले उनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी। उनके मामा जी ने 2 बंदे को बुलाया था, लेकिन वो नेगेटिव वो कर नहीं पाए थे, क्योंकि उनकी किसी का बीपी कम था, किसी के काउंट नहीं हुए थे। तो मेरा सीबी से उन्होंने चेक किया, 3,14,000 था। तो उन्होंने कहा आप दे सकते हो। मैंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दीजिए। मैंने लेकिन मुझे एक ऐसे प्रूफ दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मैंने दिया है किसी को। कोई मुझसे पूछे आपने कुछ दिया, मैं दिखा सकूं। आप मुझे कोई सर्टिफिकेट मत दीजिए, लेकिन ये तो दीजिए कि मैंने कहीं दिया है। तो सेक्टर 16 मेट्रो हॉस्पिटल के जो सीनियर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा प्लेटलेट दीजिए, हम आपको देंगे।
तो सर्टिफिकेट में भी उस पेशेंट का नाम है, बट वो मैंने कहीं शो नहीं किया है, क्योंकि नियम कहता है कि जिसका आप इलाज कर रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस और फोटो कभी शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर सेवा की भावना क्या रहेगी, वो तो सब दिखावा हो गया। तो भगवान अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। रात को मेरे पास कॉल आई 63,000 से उनका प्लेटलेट जो अब था वो 2,10,000 हो गया है, और भगवान अभी वो सकुशल है। जी, तो अभी क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को किस तरीके से इस महामारी के दौर में सामने? मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जितना ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। दूसरा, यदि आपके पास कोई सक्षम नहीं है कि आप उनको स्टीमर, ऑक्सीमीटर अगर कुछ भी नहीं दिला सकते, तो बस इतना कीजिए कि अगर आप उनको घर से बना के खाना खिला सकें वो ज़रूर लाइए, जल दे सकें तो पानी पिलाइए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जाते जाते भी क्या करते हैं, जितने सारे ग्रुप में हमारे ऐसे कई सारे सोशल ग्रुप हैं, उसमें फेक पोस्ट डालते रहते हैं, आज यहाँ पे सिलेंडर मिल रहा है, आप यहाँ चले जाइए, वहाँ से फ़ोन नंबर सब वहाँ चले जाइए। तो इससे कि जो फेक न्यूज़ हैं, जो फेक ऐसे मैसेज वो डलाते रहते, चलाते रहते हैं। मैं सभी को ये कहूँगा, अपने दर्शकों को सभी को ये कहना चाहूँगा, आप जिस भी ग्रुप से, जिस भी समाज सेवा कहीं से भी जुड़े हैं, किसी भी ग्रुप में अपने नॉन संबंधियों किसी को भी फालतू के ब्रेक मैसेज ना करें, क्योंकि वो मैसेज पढ़ते पढ़ते ऊपर चले जाते हैं, काम के मैसेज पता नहीं चल पाते। तो यही निवेदन है, अच्छी सेवा करें, सही रहे और सुरक्षित रहें। तो हमारे साथ जुड़े थे प्रवीण गुलाटी जी, जिन्होंने बताया कि इस महामारी के दौर में किस तरीके से वो लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि आज का ये वक्त है, एक दूसरे की मदद करके ही हम इस महामारी को मात दे सकते हैं। जितना हो सकता है ज़रूरतमंदों की सहायता करें। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नमिता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायलट, हरियाणा।